हेलो एवरीवन। जीएसटी में रेट चेंज होने से सारे डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर का एक ही सवाल है, पुराने एमआरपी वाले अनसोल्ड स्टॉक का क्या होगा? क्या हम इसे मैन्युफैक्चरर को वापस करना होगा या हम इसे पुराने एमआरपी में ही बेच सकते हैं? तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए जीएसटीएन ने एक एफएक्यू इश्यू किया, एफएक्यू 2.0, जिसमें ये कहा कि जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उनको एमआरपी को रिवाइज करनी होगी और रिवाइज एमआरपी की लिस्ट अपने डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर को सर्कुलेट करना होगा। डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर पुराने माल रिवाइज्ड प्राइस के हिसाब से बेचेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जीएसटी रिडक्शन की जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर तक पास ऑन हो रही है। यहाँ पे और एक क्वेश्चन ये आता है, क्या डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर को भी अपने पुराने स्टॉक की रीलेबलिंग या फिर रिस्टिकरिंग करनी होगी? तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया था, जिसमें ये बोला था कि मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर एंड पैकर्स की ऑब्लिगेशन है एमआरपी को रिवाइज करने की, and this can be done by adding a stamping, sticker और ऑनलाइन प्रिंटिंग। बट रिवाइज करते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि ओरिजिनल एमआरपी और रिवाइज एमआरपी क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। आप ओरिजिनल एमआरपी को ओवरराइट नहीं कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि सेक्शन 171 के तहत जो जीएसटी डिडक्शन की बेनिफिट है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को पास ऑन होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन ये है कि मैन्युफैक्चरर्स को रिवाइज एमआरपी की जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर अथॉरिटी के वेरिफिकेशन के पर्पस के लिए रखना होगा। एंड फोर्थ कंडीशन ये है कि कम से कम 2 न्यूज़पेपर पे पब्लिक नोटिस देनी होगी रिवाइज एमआरपी की। सो डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर की कोई भी लायबिलिटी नहीं है एमआरपी को रिवाइज करने की, उनको सिर्फ ये इंश्योर करना है वो रिवाइज एमआरपी के हिसाब से अपने माल बेच रहे हैं और कंज्यूमर को जीएसटी की बेनिफिट पास ऑन कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।